स्टूडेंट्स, विविध का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी जीपी में एस एन पदों का योग, पी उनका गुणनफल तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग हो तो सिद्ध करो पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि एस जो है ना वो एन पदों का योग है। तो कोई जीपी मान ली हमने ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है ये हमने कोई जीपी ले ली, एन पद है इसमें। ठीक है, अब देखो एन पदों का योग वो हमसे बोल रहा है एस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एस इज इक्वल टू एन पदों का योग क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है कि उन सभी पदों का जो गुणनफल है ना वो पी के बराबर है, यानी कैपिटल जो पी है ना वो हो जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर और इस प्रकार से ए आर की पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एन पद है यहाँ पे ए आर स्क्वायर सॉरी ए आर स्क्वायर ए यहाँ तक आ रहा है, यानी कि प्रत्येक पद में ए तो आएगा ही आएगा, यानी कि एन पदों तक अगर ए आएगा ना तो ए की घात हो जाएगी हमारे पास एक और एक दो, दो और एक तीन, चार पाँच छः, ऐसे एन पदों तक अगर ए गुणा होगा ना, यानी एन बार ए गुणा हो रहा है तो कोई संख्या एन बार गुणा होगी ना तो उसकी घात एन हो जाएगी, यानी कि ए की घात एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनटू आर की घात 0 प्लस आर की घात 1 प्लस आर की घात 2 प्लस डॉट 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 आर की घात एन माइनस वन। ये कहाँ से लिख दिया, जब भी आधार समान होते हैं ना तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखो आर की घात यहाँ तो कुछ नहीं है तो 0 ले ली, आर की घात 1 है, आर की घात 2 है, आर की घात 3 है, इस प्रकार से एन पदों तक आर की घात एन माइनस वन, इन सबको जोड़ेंगे तो आर की टोटल जो घात होगी ना वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इन सबको जोड़ने पे क्या आने वाला है, हालांकि आपको फॉर्मूला आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो इसको छोड़ देते हैं, ए पी से कर लेते हैं, यानी समांतर श्रेणी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि लें 0 को तो ले लेते हैं। देखो 0 1 2 3 ऐसे ऐसे एन माइनस वन तक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ए पी जो होती है ना हमारी समांतर श्रेणी, उसके एन पदों का योग क्या होता है एन बाई टू इंटू प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, प्लस अंतिम पद है उसका एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये आ गया डायरेक्ट ही। ठीक है, फॉर्मूले से भी यही आता डायरेक्ट, तो यही आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आगे देखो, आर उनके व्युत्क्रमों का गुणनफल है, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए, इसका व्युत्क्रम हो गया वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए आर सॉरी वन अपॉन ए आर इंटू सॉरी व्युत्क्रमों का योग है, गुणनफल नहीं है, वन अपॉन ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से ए आर की पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा फंडा है यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो वन अपॉन ए, यहाँ पे भी वन अपॉन है, यहाँ पे भी वन अपॉन है, यहाँ पे भी वन अपॉन है, यानी कि ये भी क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। इसमें प्रथम पद तो वन अपॉन ए है, उसके बाद वन अपॉन आर का गुणा हो गया, यहाँ पे वन अपॉन आर का गुणा कर दिया तो वन अपॉन आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी वन अपॉन आर का गुणा करेंगे ऐसे ऐसे तो वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, यानी कि ये भी एक जीपी बन रही है जिसमें
प्रथम पद तो आ रहा है 1/a और सारवनपात आ रहा है 1/r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जीपी के n पदों का योग क्या होता है? जीपी के n पदों का योग होता है r इज इक्वल टू प्रथम पद यानी कि 1/a इंटू 1 माइनस r की पावर n। इस प्रकार से आप चाहो ना तो बाहर n लिख सकते हो, 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और r की पावर n करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी लिख लो, अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1/r। 1 माइनस आर होता है लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे 1/r है तो 1/r लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। देखो, अगर ऊपर वाले में आर की वैल्यू मान के चलो 2 होती तो उसका उल्टा करेंगे ना तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये 1 से छोटी है तो 1 से छोटी वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ये फॉर्मूले कभी भी काम नहीं आते, मतलब आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो इस वाले में माइनस का गुणा कर देंगे ना तो 1 तो आगे आ जाएगा और ये आर पीछे चला जाएगा। ऊपर माइनस का गुणा किया है तो नीचे भी करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा और आर पीछे चला जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस वो काम जब आता है जब ना यहाँ पे थोड़ा इन्फिनिटी बन रहा हो, वो बात की बात है, उसको छोड़ो आप ये देख लो। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला यूज किया है जोड़ने के लिए, इसमें ये फॉर्मूला यूज किया है, दोनों में एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, वो हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि पी स्क्वायर और आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। ठीक है, यानी कि पी की और आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम और एस की पावर एन हमको लेके आना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, पी की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, पी की वैल्यू है हमारे पास LHS हम ले रहे हैं। ठीक है, पी स्क्वायर और आर की पावर एन बराबर, पी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, पी तो ये रहा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आर की पावर एन, आर ये रहा, इसकी घात लगाएंगे एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू 1 माइनस 1/r की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/r की होल पावर एन। यह आ गया। अब देखो बराबर, स्क्वायर को अंदर गुणा करेंगे, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो एन का गुणा 2 से करेंगे तो एक ही घात हो गई 2n, आर का गुणा सॉरी एन इंटू एन माइनस 1/2 का गुणा इससे करेंगे तो देखो ये भाग वाला 2 है ना, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 1/a की पावर एन हो जाएगा, ए के ऊपर एन लग जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लघुत्तम लेना चाहें तो लघुत्तम ले सकते हैं, आर की पावर एन इधर आ जाएगा और -1 पूरे की पावर हो जाएगी एन और नीचे लघुत्तम है ना, इसकी पावर एन है और उसकी पावर भी एन है तो एन का गुणा एन से करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर की पावर एन स्क्वायर हो गई है। ठीक है, या फिर आप इसको एन इंटू एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लघुत्तम लेंगे तो आर -1 हो जाएगा, उसकी घात एन है, नीचे लघुत्तम आर आएगा तो आर की घात भी एन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो आर की घात एन स्क्वायर है और आर की घात एन है, तो अगर हम इससे इसको काटेंगे तो आर की घात एन बच जाएगी। ठीक है, सॉरी आर की घात एन नहीं बचेगी, रुको थोड़ा सा ना, देखो इसको, ये एन स्क्वायर है और ये एन है तो एन स्क्वायर माइनस एन बचेगी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा करेंगे आगे के स्टेप में, देखो तब तक। ये ए की घात 2n है, ये ए की घात n है, इससे इसको काट लो तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की घात n, 2n में से एक n घट जाएंगे ना तो ए की पावर n आ गया। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो घात माइनस की हो जाती है, यानी कि
ये माइनस का n हो जाएगा ऊपर जाके, और 2n में से एक n जाएगा तो एक n बचेगा। सेम टू सेम यहाँ करेंगे। अभी रुको थोड़ी देर। ये तो हो गया फिनिश, ठीक है। अब आगे देखो, r की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन r की पावर n स्क्वायर इनटू ये वाली चीज़ है ना, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो उल्टी हो जाएगी ये। तो ऊपर तो हो गया r की पावर n, नीचे हो जाएगा r माइनस 1 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये r की पावर n स्क्वायर है, ये r की पावर n है। तो इसको अगर नीचे लाएंगे ना तो इसका भी चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने पे चिन्ह बदल जाता है घात का, ठीक है। तो घात प्लस की है, ऊपर नीचे आने पे माइनस की हो जाएगी, यानी कि अगर हम इस वाले को यहाँ पे ले आए गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा r की पावर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ आ गया r की पावर माइनस n, r की पावर n स्क्वायर और r की पावर माइनस n हो जाएगा r की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये हो जाएगा r की पावर n कॉमन ले लो दोनों में से, और n माइनस 1, यानी r की पावर n माइनस 1 ये लिख रहा है ये पूरा। तो इसको हम लिख देंगे r की पावर n इंटू n माइनस 1। तो ये पूरा हट गया यहाँ से। तो r की पावर n इंटू n माइनस 1 देखो ये सेम आ गए, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ बच गई हमारे पास, a की पावर n r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे भी n था, ये रहा। अब इन सब में घात n आ रही है तो n को बाहर निकाल लो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 पूरे की घात हो गई n। अंदर वाला जो फॉर्मूला है ना वो n पदों के योग का बन गया। देखो प्रथम पद इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि ये बन गया s की पावर n। देखो स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूव करना था, s की पावर n। s है हमारा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n, यानी कि बराबर आ गया आर एच एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब हमको ये करना है कि इसमें मोस्ट जो पॉइंट है ना वो क्या क्या है, वो चीज़ है मेन, तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले जीपी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे ना सभी पदों को, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक ही सब में एक एक घात आ रही है तो सबको एक 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 को एन बार जोड़ेंगे ना तो वो एन ही हो जाएंगे। जैसे एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक 4 बार जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, एन बार जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा, यानी एक ही घात एन आ जाएगी। उसके बाद ये आर की घात है, यहाँ पे जीरो है, जीरो को आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जीरो तो जीरो ही होता है, तो मत लो इस बार मत लो, ठीक है। पहले ले लिए, इस बार मत लो। आर की पावर 1 2 3 4 एन माइनस 1 तक है, 1 से लेके एन माइनस 1 तक अगर आप जोड़ेंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइन 2a प्लस एन माइनस 1d, उस वाले फॉर्मूले से भी यही आएगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला है n बटे 2 प्रथम पद और अंतिम पद, तब भी यही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। यानी कि इन सबको अगर जोड़ेंगे ना तो n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 आएगा, ठीक है। पूरे में भाग जा रहा है ये, क्योंकि गुणा हो रहे हैं तो एक में भाग दे लो या पूरे में भाग दे लो, एक ही बात है। तो ऐसे लिख दिया था हमने, ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद उल्टा करेंगे, आर उनके व्युत्क्रमों का योग है, यानी कि पहले इनका व्युत्क्रम करना है हमको, यानी कि 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर, ऐसे ऐसे उल्टा करना है सबका, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनमें कॉमन चीज़ ऊपर वालों में तो ए आ रहा है, इस बार कॉमन चीज़ आ रही है 1/a, यानी कि इस वाली जीपी का प्रथम पद तो हो गया 1/a, ऊपर आर 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 गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे 1/r स्क्वायर 1/r³ आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो r होगा ना यानी सार अनुपात होगा वो 1/r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही n पदों के योग का फॉर्मूला लगाना है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं,
आपको क्या करना है, ए की जगह पे 1/a रखना है, आर की जगह पे 1/r रखना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, एलएचएस में मान रखना है, और घात का आपको जो है ना, घातों का जो है, जो प्रतिबंध होते हैं या घातों के जो सूत्र होते हैं, नियम होते हैं ना, वो आने चाहिए कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पे घात का चिन्ह बदलता है, आधार समान होने पे घात आपस में जुड़ जाती हैं, घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में गुणा हो जाती हैं, और यहाँ पे आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए। बाकी सब कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।